तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है? टर्म 2 के एग्जामिनेशन में लगभग आपके पास अब 1 महीना बचा हुआ है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूं 30 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी कि लास्ट 30 डेज के अंदर, इस पूरे अप्रैल मंथ के अंदर आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया या अच्छी तरीके से क्लास अपने चैप्टर्स को फिनिश नहीं किया, तो अभी भी लास्ट मंथ के अंदर पूरा का पूरा आप सिलेबस A to Z कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हो। बट इस 1 महीने आपको जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। पूरी तपस्या के साथ अगर आप मेहनत करोगे, सुबह उठ के पढ़ोगे, दोपहर में, रात में, शाम को, अगर आप ठान लोगे तो जाहिर सी बात है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो और बहुत अच्छा क्लास नंबर आप लेके आ सकते हो टर्म 2 में। टर्म 1 का वेटेज जैसे चेंज होने जा रहा है, टर्म 1 का वेटेज कम होगा, टर्म 2 की वेटेज ज्यादा होगी, टर्म 2 रिटर्न होगा, पूरा का पूरा फेयर प्रैक्टिस होगा। कोई भी क्लास इसमें ऐसी चीज शिकायतें नहीं आएंगी जैसे टर्म 1 में आई। तो टर्म 1 आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेदर देन कि आप इधर उधर क्लास अपना माइंड डाइवर्ट करो और डिस्टर्ब रहो, यहां वहां टाइम वेस्ट करो, यार बस अपनी पढ़ाई करो, घर बैठो, सुबह उठो, उठ के क्लास कुछ ना कुछ एक टॉपिक, एक चैप्टर, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो। फिर दोपहर में क्लास जो जो आपने याद किया उसको लिखना शुरू करो। उसको लिख के देखो कि आपको याद है कि नहीं, जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा था आप उसको भी लिख सकते हो। देखो बेटा, सीधी सीधी बात है, रोज रोज कोई आपको मोटिवेशन नहीं देगा, आपको अंदर से मोटिवेट। ऐसे भी क्या फायदा जिंदगी का जहां पे आपको अपना खुद का गोल ही नहीं पता, आपको जाना कहां है, आपको एम ही नहीं पता, आपको अपने घर वालों की मेहनत ही नहीं दिख रही कि वो सुबह शाम कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें कौन मोटिवेट करता है रोज सुबह। वो अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए, आपकी जिंदगी बनाने के लिए, ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ और अपनी समस्याओं को खुद समाधान निकालो उसका। कब तक आप घर वालों के पैसे को ऐसे ही वेस्ट करते चले जाओगे? कम से कम उनका कुछ तो आउटपुट दो। ये टर्म 2 आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने पेरेंट्स को, अपने करियर को, अपने टीचर्स को हैप्पी करने का। सबसे ज्यादा क्लास अपने पेरेंट्स को, ठीक है, बाकी सब तो कमर्शलाइज है, लेकिन आपके पेरेंट्स अभी भी बिल्कुल तन मन धन से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि उन्होंने जो कमा के आपके पीछे लगाया है उनका अच्छा रिजल्ट आए। तो अगर आप थोड़ा सा भी उन्हें चाहते हो, थोड़ा सा भी उनको प्यार करते हो, तो यार प्लीज मेहनत कर लो और 1 महीना ठान लो कि सीरियस स्टडी करनी है। जो भी चीज आपके माइंड को डाइवर्ट करती है, दिमाग से बोलो भाई ठीक है मैं तेरे बारे में सोचूंगा बट अभी नहीं, बाद में। मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मोबाइल फोन को साइड में हटाओ। जरूरी नहीं कि हमेशा आप मोबाइल फोन से ही पढ़ो। आपने वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसके बाद अपने बनाते चलो। बाकी जो भी ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, जहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उन एप्लीकेशंस को हटा दो, अपने फोन से अनइंस्टॉल कर लो। खुद को आपने रोकना है, खुद को आपने रोकना है। समझ रहे हो बात को? किसी भी तरीके से। और बस हर चीज के एक ही समाधान है, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, एटलीस्ट शुरू करो। एक बार आप बैठ गए, पेन कॉपी पकड़ लिया, तो दिमाग कहता है भाई अब तो यार इसने तो कॉपी किताब उठा लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी किताब नहीं उठाई और बैठ के सोच रहे हो कि मैं पढ़ूंगा, कितना करूंगा, तब तक दिमाग आपको पढ़ने नहीं देगा। बोलो कुछ नहीं, बस कॉपी किताब उठा लो, अब मैं स्टार्ट करता हूं। कोई भी टॉपिक कहीं से भी थोड़ा सा शुरू कर दोगे ना, लय में आ जाओगे, उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो। देखो लाइफ आपकी है, ये आपकी उम्र है, आपको सब कुछ पता है, यू नो वेरी वेल क्या अच्छा है क्या नहीं। आप सब लोग क्लास भले ही 8 से 18 नहीं हो, बट समझदारी से क्लास आप 21 से भी प्लस हो, आपको हर चीज की समझ है, अच्छे गलत की, सही और बुरा क्या है, हर चीज आपको पता है। तो यार अगर आप अब नहीं पढ़ोगे तो फिर करियर जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। 1 महीना बचा है, बाकी सब चीज को 1 महीने के लिए भूल जाओ, फिर जब पेपर हो जाए तब भले ही क्लास आप अपने एंजॉयमेंट कर लेना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एंजॉय मत करो, हर चीज करो, बट यार इस समय पढ़ाई थोड़ा सा ज्यादा करो। चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं क्लास यहाँ पे। तो टर्म 2 में हम आज बात करेंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की किस किस तरीके से आप पूरा का पूरा 30 डेज में टाइम टेबल बना के कर सकते हो। दो चीज क्लास आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला हार्डवर्क 30 डेज के लिए, और दूसरा क्लास कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंसिस्टेंटली मतलब क्या है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट भी लर्न कर रहे हो तो डेली बेसिस पे करो, आप आधा चैप्टर भी याद कर रहे हो तो डेली बेसिस पे करो। देखो करना पड़ेगा मेहनत, तब भी लाइफ में कुछ मिलेगा। बहुत कंपटीशन का जमाना है, दबा दिए जाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा हैवी टफ कंपटीशन चल रहा है हर फील्ड में, जहां भी जाओगे कंपटीशन भरा हुआ है और लोग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको आगे निकलना है ना यार, स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा आपको। कई सारे बच्चे वैसा थोड़ा मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो, स्ट्रैटेजी बना दो, तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल एक एज अ स्लेव मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, दिस इज ट्रू।
बहुत सारी मेरे को क्लास दिक्कतें हो रही है, बट फिर भी मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे, ताकि कम से कम कुछ बच्चे, अगर मैं खुद ही हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मैं खुद ही डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए काम नहीं करूंगा, तो आप अपने लिए कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे क्लास मुझे मेंटोर मानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो मुझे फॉलो करते हैं, इसीलिए कम से कम अगर एक भी बच्चा, अगर मेरे चैनल से एक भी बच्चा मेरे लिए अच्छा फील कर रहा है क्लास, और मेरे लिए कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, तो बहुत है मेरे लिए। तो प्लीज आप सब मेहनत करो, हार्डवर्क और कंसिस्टेंटली। आप चाह लोगे तो हो जाएगा, पहले दिन से कुछ नहीं होगा, पहले दिन से कुछ नहीं होगा। समय बदलता है, सिचुएशन चेंज होती है। हर वो लाइफ में इंसान जो आज कुछ बना है वो पहले दिन से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे स्ट्रगल किया, हाँ नहीं समझ आया, नहीं याद हुआ, फिर याद किया, नहीं याद हुआ, फिर याद किया, फिर लिखा, कभी तो याद होगा। पहाड़ थोड़ी तोड़ना है, बैठ के बस करना ही तो है। आप ठान लो कि मैं चैप्टर खत्म करके सोऊंगा, रात के 3 बज जाए 4 बज जाए, खत्म करके सोऊंगा। मतलब जब मेरा काम पूरा होगा तब मैं रेस्ट करूंगा, जब मैं थक जाऊंगा तब मैं रेस्ट नहीं करूंगा, जब मेरा काम पूरा होना चाहिए। मैं आज, हाँ टारगेट बहुत बड़ा सेट मत करोगे, खुद ही ना कर पाओ, ठीक है। मैं आज आधा चैप्टर याद करूंगा पूरे दिन, कुछ भी हो जाए आज पूरे दिन, किसी दोस्त से नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, मैं आधा चैप्टर याद करूंगा, फिर मैं 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठूंगा, फिर मैं 2 घंटे फोन चलाऊंगा, गाने सुनूंगा, बात करूंगा, जो भी तुम्हें करना है। लेकिन खुद को टास्क दो, खुद को रिवॉर्ड दो। टास्क रिवॉर्ड, टास्क रिवॉर्ड, टास्क पूरा करो रिवॉर्ड दो, टास्क पूरा करो रिवॉर्ड दो। टास्क को एडवांस में पूरा कर लो, अगला दिन पूरा मस्ती करो, बट इतना तो समझना पड़ेगा। और ये आप जानते हो, करते नहीं हो ना क्लास की, बस वही है, आदत है, हैबिट है ना करने की। 30 डेज है, 5 सब्जेक्ट, हर दिन के लिए लगभग, हर सब्जेक्ट के लिए लगभग 6 दिन। आप हिसाब लगा लो, एक सब्जेक्ट 6 दिन, अकाउंटेंसी की 3 बुक है, एक बुक 2 दिन, तो एक बुक को तुम्हें 2 दिन में करना है। आप लगा लो हिसाब कितना समय कम बचा है। और वो दिन भी दूर नहीं, जब 15 दिन 5 सब्जेक्ट, 10 दिन 5 सब्जेक्ट, और लास्ट में 5 दिन 5 सब्जेक्ट, फिर आएगा क्लास 1 दिन 5 सब्जेक्ट। कैसे करोगे आप? इतना बोझ आ जाएगा, दब जाओगे। और अभी भी आज जो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, डैम श्योर बहुत अच्छा कर लेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि आपको कुछ नहीं आता और आप 40 और 40 लेके आ सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है, राइट? हाँ, लेकिन आप 35, 38, 39 भी लेके आ सकते हो, अगर आप ठान लो कि मुझे करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप 40 का टारगेट लेके चलो, नहीं, आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे पूरा खत्म करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे माँ बाप ने पूरी मेहनत से पैसा कमाया, मैंने इसे कहीं खर्च किया, स्कूल में, ट्यूशन में, या मेरे को फोन दिलाया, तो मैं इसका आउटपुट निकालूंगा। अगर ये आप कर लोगे ना लाइफ में, तो भले आप कितने नंबर कमाए, ज्यादा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट लाइफ में बहुत आगे जाओगे, इसकी गारंटी है, राइट? सबसे पहली बात, रोज का गोल सेट करो। एक दिन, मुझे बस 5 सब्जेक्ट हैं, इनके ये चैप्टर सबके लिखो कि मैं कितने दिन में कैसे कैसे कवर कर सकता हूँ। 30 डेज का नहीं, 25 दिन का टारगेट बनाओ। लास्ट के 5 दिन में क्लास, आप बैकलॉग खत्म कर देना। अगर बीच में कुछ मिस हैपनिंग होती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर आपको कुछ ऐसा दिन आ जाता है जब आप नहीं पढ़ पाए, या प्री बोर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, बहाने मुझे कोई भी नीचे कॉमेंट में। स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, आई नो वेरिएबल हो रहे होंगे, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आई नो वेरिएबल हो रहे होंगे, स्कूल वाले बहुत फॉर्मेलिटी काम कर रहे हैं, इधर की बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आई नो हो रहा होगा, आई नो कि आप लोगों को जबरदस्ती स्कूल में बुलाया जा रहा होगा, आई नो एवरीथिंग। लेकिन क्लास, वो आपके सीवी में आप लिख के नहीं जा सकते। आप 12th के बाद ये नहीं कह सकते रिजल्ट खराब आने के बाद कि ऐसा ऐसा हुआ था। कोई नहीं मानेगा उस चीज को, कोई भी नहीं मानेगा, इंक्लूडिंग मी। तो जो तुम्हारे साथ है वो सबके साथ है, बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, या फिर क्लास नरेंद्र मोदी जी हो, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। इवन मी, हर किसी के पास, आपके पास, सबके पास 24 आवर्स। आपके मैनेज करना है, यू नो वेरी वेल। जैसे और चीजों में दिमाग लगाते हो ना, थोड़ा दिमाग पढ़ाई में लगाओगे तो आई थिंक यहाँ भी आप निकल जाओगे, राइट? डोंट प्रिपेयर टाइम टेबल, मत मांगना, मत पूछना, ना किसी टीचर से पूछना, ना किसी भाई बहन दोस्तों से टाइम टेबल क्या बनाना है। अरे तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि यार पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है भैया? ठीक है सर, सुबह ये करेंगे, दोपहर में ये करेंगे, रात में ये 1 घंटा। यार 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर लोगे तो क्या उखड़ जाएगा? 1 घंटे की जगह 15 मिनट कर लोगे तो क्या उखड़ जाएगा? सुबह की जगह शाम को कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इतना पूरा दिमाग टाइम टेबल में लगा के टाइम टेबल बनाते हैं, फिर सो जाते हैं, क्या फायदा? टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाओ। सुबह उठो, पढ़ो, जब भी फ्री टाइम मिले पढ़ो, ब्रेक लो, रेस्ट करो, पढ़ो। पढ़ते पढ़ते मैं क्या करता हूँ, अपना काम कर रहा होता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर अपना काम करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए फोन वोन चला लेता हूँ, कुछ यूट्यूब के गाने सुन लेता हूँ, कुछ इसकी उसकी वीडियो देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ अपनी, फिर उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर 2-2 घंटे में बच्चों के डाउट्स चेक करता हूँ, मैसेज चेक करता हूँ। पूरा दिन इसी में चला जाता है, पूरा दिन। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से मेहनत करोगे तो लाइफ में शायद कुछ आगे जा पाओगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, देखो कहाँ पहुंचते हैं आप, हम सब साथ ही चल रहे हैं। प्लीज मेहनत करो, टाइम टेबल मत बनाओ, बस टारगेट बनाओ। हाँ, एक दिन में मुझे अकाउंट्स में इस चैप्टर को आधा करना है, या फिर रिटायरमेंट चैप्टर में से 3 दिन में खत्म कर दूंगा, या 4 दिन में, या 5 दिन में। कमजोर हो 1 हफ्ते में, और भी कमजोर हो 10 दिन में करो, लेकिन करो किसी भी कीमत पे, राइट? उसके बाद इको में इतना याद करूंगा, बीएसटी में इतना याद करूंगा, इन सबके आप टारगेट बनाओ, इन सब चीज के आप टारगेट बनाओ, छोटे छोटे, रोज उसको अचीव करने की कोशिश। डेली गोल सेट करो, बिकॉज लंबा गोल नहीं बचा है। आज इतना ठीक है, बहुत ज्यादा है, कम करो, और थोड़ा कम करो, बट करो। कितना भी कम करो क्लास, करो कम, मतलब कम करो लेकिन काम करो, राइट? नेक्स्ट है क्लास, 3 तरह के बच्चे होते हैं मेरे हिसाब से।
जिन्होंने, कुछ ऐसे बच्चे होंगे, महान बच्चे, जिनको मैं कहते कहते थक गया है, फिर कोई शायद मेरे कांटेक्ट में नहीं आया हो, नए पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो उन्होंने अब तक शुरू ही नहीं किया। अब तक सर हमने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, थोड़ा बहुत जैसे तैसे हुआ। हालांकि ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होंगे, लेकिन प्लीज आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास, आप जिस चैनल पे जाओगे ना, यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे केस स्टडीज की प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सीयूईटी का खैर अभी मत देखना अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है तो, अकाउंटेंसी की थ्योरी की प्लेलिस्ट है, उसके बाद इधर मैथ्स टर्म 2 की प्लेलिस्ट है, 12th की इकोनॉमिक्स की पूरी 27 वीडियोस, कंप्लीट सिलेबस ए टू जेड, पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपको किसी चीज की और जरूरत ना पड़े, किसी चीज की। इकोनॉमिक्स का हो गया क्लास, बीएसटी का हो गया, हर किसी चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है मेरे चैनल पे। आप जाओ, एक एक करके देखना चालू करो, बनाना चालू करो, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, जिनका आधा अधूरा कंप्लीट हो, 70-30% कंप्लीट हो, ये चैप्टर मेरे को आता है अच्छे से, तो आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या अच्छे से आता है, उन लिस्ट को कट कर दो। जो जो बचा तुम्हें अच्छे से नहीं आता, कोशिश करो कि उनको खत्म करो 10-15 दिन के अंदर लगा के। टाइम टेबल बनाओ खुद अपना, मतलब टाइम टेबल क्यों बना रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप टाइम टेबल कॉपी में लेके बैठ जाओ, नहीं, रोज बना। ठीक है, मेरे 4 चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है, मैं 4 में से ये 2 आज कर लूंगा, ये 2 कल कर लूंगा, या फिर एक आज करूंगा, एक कल करूंगा। इस हिसाब से अपने दिमाग में बना लो। बहुत ज्यादा लिख के उसको चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, खत्म बात। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, पढ़ो फिर रिवॉर्ड दो। ठीक है, मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूं मम्मी, अब मैं थोड़ा घूमूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूं टहलूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूं आधे घंटे बैठ के आराम से फोन चलाऊंगा। पढ़ रहे हो तो फोन को बीच में मत आने दो, अगर फोन चला रहे हो तो पढ़ाई को बीच में मत। कभी ऐसा होता है कि आप प्लेग्राउंड में खेलने गए हो और खेलते खेलते मना याद, खेलते खेलते आप बैटिंग कर रहे हो और आपको याद आया, अरे यार मैं 2 चीज थोड़ा याद तो कर लूं, मैं 1-2 चीज याद कर लेता हूं, भाई तू रुक जा बॉलर, अभी मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूं। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। या कुछ भी दोस्तों से गपशप कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या बीच बीच में कहते हो यार थोड़ा पढ़ भी लेता हूं बीच में? नहीं ना। लेकिन आप पढ़ाई के बीच में बाकी सारी चीजों को ले आते हो, पढ़ते पढ़ते बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें हो रही होती हैं तो वो हो रही होती है, पढ़ाई बीच में नहीं आता। ये है क्लास, आपका डिसिप्लिन भंग हो रहा है पूरा का पूरा। पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, खेल रहे हो तो मन से खेलो, हर चीज में आगे निकलोगे। पढ़ाई करते वक्त कोई और काम मत करो, कोई और काम कर रहे हो खेलो मत। आधा घंटा पढ़ लिया, बाकी मजे लो आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा जब पढ़ रहे हो ना तब बिल्कुल मन से बोलो भाई देख आधा घंटा मेहनत से पढ़ ले, आधा घंटे जम के मजे ले, कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरीके से अगर आप लाइफ में चलोगे ना तो आप जिंदगी को जी पाओगे और साथ में पढ़ाई भी कर पाओगे। ये आप मेरा मेन मोटिव रहता है क्लास। मैंने भी लाइफ ऐसी ही जी है, बहुत मजे लिए हैं और बहुत पढ़ाई करी है। वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर। पहले जम के मेहनत करो, फिर मतलब जम के मजे लो, राइट। तो पहले अपने चैप्टर्स खत्म करो, पूरा सिलेबस एंड करो, देन अब हमारा आ रहा है वन शॉट सीरीज। जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है मेरी वीडियो से, क्लास या फिर मेरी लाइव क्लासेस से, या जिस भी तरीके से कहीं भी और से आपका सिलेबस पूरा हो चुका है ना, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल। सिलेबस पूरा होने के बाद 1 तारीख से यानी कि कल से वन शॉट सीरीज आ रही है क्लास, वन शॉट रिवीजन सीरीज। डेली शाम को वन शॉट रिवीजन सीरीज आएगा। हम हर एक चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर एक ही वीडियो चाहिए, कितनी भी लंबी हो तो मैं बना के दूंगा आपको। अकाउंट्स, इको, बीएसटी, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको आ चुका है। आप इस वीडियो को जरूर 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 देखना, इट्स मैंडेटरी। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है उन वीडियो में, प्लीज उनको देखना। और जिनका सिलेबस पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है, उन्होंने एक चैप्टर खत्म किया, फिर उसका वन शॉट देख लेना। या फिर ये जो बच्चे हैं जिनका 60-70% कंप्लीट हुआ है, चैप्टर खत्म हुआ फिर वन शॉट देख लेना। मतलब हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद वन शॉट देखना जरूरी है। और ये जो बच्चे ना सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अच्छे से आता है, तो फिर ठीक है आप सीधे वन शॉट देखना। बट अगर कुछ नहीं आता तो प्लेलिस्ट से उस चैप्टर को फिर से देख लो, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, फिर से देख लो, फिर उसके बाद वन शॉट देखना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो डैम श्योर आप अच्छे से बना पाओगे। अकाउंट्स कोशिश करा करो शाम और रात का समय थोड़ा ठीक रहता है। लर्निंग टाइम जो मॉर्निंग टाइम खाली रहता है, दिमाग में मॉर्निंग में इधर उधर की भसड़ नहीं आती है, आराम से फ्री रहते हो। सुबह कोशिश करा करो, याद करो। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर सुबह नहीं याद कर पाते, हमें शाम को याद कर। जब भी तुम्हें कंफर्टेबल, ये मेरा ओपिनियन है। मैं कोशिश करता हूं कि सुबह का टाइम जो है वो एकदम शांति का टाइम होता है, भगवान का समय होता है, आप आराम से उस टाइम करो। आपको दोपहर में मन करता है दोपहर में करो, रात में मन करता है रात में, बट करो, राइट। अगर आप अकाउंट्स में देखोगे 7 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। कंपैरेटिव डेप्थ, इसे खत्म कर दो, 1 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। एनपीओ 3 दिन ले लो, कैश फ्लो भी 3 दिन ले, रिटायरमेंट ले लो 2 दिन, डिसोल्यूशन ले लो 3 दिन, डिबेंचर ले लो 3 दिन। 3-3 6 3 9 12 और 13 14 15 दिन। सोचो 15 दिन रेगुलर पढ़ोगे ना, खत्म सिलेबस, फिर बाकी 15 दिन में 7 दिन के अंदर 7 चैप्टर का वन शॉट हो जाएगा। 15 7 21 दिन के अंदर लो खत्म अकाउंट्स। अब चाह तो लो, पहला कदम तो उठाओ यारो। सफर कितना भी लंबा हो, शुरुआत एक कदम से होती है, ध्यान रखना, एक कदम से। बड़े से बड़ा इंसान भी क्लास एक सेल से बनता है, ध्यान रखना। तो आप उस सेल की स्टेज पे आप बड़ा बनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि बस आपको घर वालों का शोषण कर रहे हो, घर वालों की मेहनत का पैसा वेस्ट कर रहे हो। कब तक करोगे, समय बताएगा, तब रोगे, तब मेरी बात याद आएगी। इकोनॉमिक्स और बीएसटी की बात करें, डेली एक वीडियो, इट्स मैंडेटरी। डेली एक वीडियो देखोगे ना, 30 डेज के अंदर क्लास आप सारा का सारा इको बीएसटी पूरा खत्म कर लोगे। और इसके वन शॉट देख लेना, जब मैं वन शॉट लाऊंगा इसके बाद वन शॉट देख लेना। चैप्टर पूरा हो गया, वन शॉट देख लिया, पूरा रिवीजन हो गया। मान लो 3 घंटे का चैप्टर है, वन शॉट में आपने 1 घंटे के अंदर सारा का सारा चैप्टर खत्म कर लिया, इजीली फिनिश, राइट।
स्टेप 1 पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, केस स्टडी की सीरीज देखो, थ्योरी की सीरीज देखो, हर एक चैप्टर के अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की सीरीज देखो। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 इसके बाद वन शॉट देखना बहुत जरूरी, जो 1 अप्रैल से आ रहा है, यानी कल से आ रहा है शाम को, राइट 5 बजे 7 बजे आएगा, वो मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार, राइट। स्टेप 3 जो है आपका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर। ये सारी चीजें बनानी है। मैं बिफोर एग्जाम भी आपको रिवीजन कराऊंगा, बिफोर एग्जाम भी रिवीजन होता है, दिन रात रिवीजन होगा, वन शॉट के बाद भी एक और रिवीजन होगा, एक अलग नेक्स्ट लेवल का रिवीजन होगा। इसके लिए प्लान कर रहा हूं, आपको बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा, राइट। देन क्लास आपको फाइनली आप कुछ मॉक टेस्ट बना लेना, क्लास अवेलेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट भी आपको, वो क्लास एफसीसीसी एसपीसीसी ऐप पे ही मिलेगा। तो इस मॉक टेस्ट को जब आप बना लोगे पूरा का पूरा, देन आपका कंप्लीट, फिर कोई चीज की जरूरत नहीं है आपका ही। लेकिन इन 3 स्टेज से होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी भी एक स्टेज को मिस करते हो तो अगला समझ नहीं आएगा। लाइक पहला दूसरा वन शॉट भी करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रीवियस ईयर के पेपर बना पाओगे, तभी समझ आएगा, नहीं तो क्लास कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो आई होप क्लास कि आज की क्लास में मैं आपको कुछ खास बात बता पाया हूं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, अपनी तैयारी करते चलो, मेहनत करते चलो। अगर लाइफ में कुछ गोल है, कुछ बनना है, घर वालों को कुछ, दुनिया खूब बातें बनाती है क्लास, अगर आप उन सबसे आगे निकलना है, अपने घर वालों को खुश रखना है, उनको प्राउड फील कराना है, तो अभी से क्लास स्ट्रेटजी को फॉलो करना चालू करो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल क्लास हमारा उन तक पहुंचा ही नहीं है, तो प्लीज यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, ताकि उन तक ये चैनल पहुंच सके कि दिन रात हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। वन शॉट रिवीजन सीरीज भी हमारा आ रहा है कल से, थ्योरी भी कराया, केस स्टडी भी कराया, सब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए, और अभी आने वाली है बहुत सारी चीजें। जहां पे क्लास बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, हम यहाँ पे इतनी सारी चीजें दे रहे हैं क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली बेसिस पे क्लास, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी हालात हो, कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो सारे दोस्तों में, सब किसी बच्चों को बताओ वन शॉट आ रहा है, कल से करो। आप कहोगे तो मैं लाइव आके भी चीजें कराऊंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा क्लास, बस अच्छे नंबर ला के दिखा दो, ठीक है। आई होप आप मेरी बात मानोगे, समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो क्लास अच्छी लगो तो लाइक करके कमेंट जरूर करना क्लास, आपकी कमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। चलो टेक केयर, बाय बाय।